नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हम खबर के साथ। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि जोशीमठ को बचाने के लिए आध्यात्मिक तरीका भी अपनाया जा रहा है। आगामी 100 दिनों तक जोशीमठ में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा में जिन प्रभावितों को शिफ्ट किया गया है उन्हें उसी प्रभावित क्षेत्रों में ही शेल्टर होम में रखा गया है। ऐसे में अगर किसी दिन दुर्घटना हो जाती है तो उसकी चपेट में सभी आएंगे। ऐसे में सरकार को प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहिए। वहीं जोशीमठ के अलावा अन्य क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के कारण पड़ रही दरारों पर भी शंकराचार्य ने कहा कि अनियोजित विकास के कारण इस तरह के हालात उत्तराखंड में पैदा हो गए हैं। जरूरत है कि विकास परियोजनाओं का आकलन किया जाए, उसके बाद उन्हें पहाड़ों में शुरू किया जाए। अभी ये मान लेना कि जोशीमठ छोड़ करके नया जोशीमठ ही बसाना पड़ेगा, जल्दबाजी है हमारे अनुसार। थोड़ा सा रुकना चाहिए। जो लोग जाना चाहते हैं उनके बारे में एक नीति बना देनी चाहिए, लेकिन जो लोग रुकना चाहते हैं उनके रक्षण के लिए उपाय करने चाहिए। और हमको ये भरोसा है कि जोशीमठ की रक्षा होगी और दूसरे जोशीमठ बसाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जोशीमठ जो है केंद्र बिंदु। देखिए, बड़ी समस्या तो है, क्योंकि जोशीमठ ही प्रवेश द्वार है भगवान बद्रीनाथ जी के यहाँ जाने का। वहीं से गतिविधियाँ भी संचालित होती हैं, लोग भी आते हैं तो वहाँ जाते हैं। कठिनाई तो होगी, लेकिन देखिए हमारा इतिहास यही बताता है कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती रही हैं और उन कठिनाइयों के बीच हमने रास्ता खोजा है। तो इस कठिनाई के बीच भी हमको रास्ता तो खोजना पड़ेगा। समय पर मुहूर्त निकालना होगा, समय पे पूजा शुरू करनी होगी और जो परिस्थिति होगी उसके मद्देनजर हम लोग तदनुसार व्यवहार करते रहेंगे। लेकिन चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए पौड़ी से। भगवान, जिस तरीके से जोशीमठ में जो आपदा का कहर बरपा है, ऐसे में हालांकि हर संभव कोशिश की जा रही किसी तरीके से जोशीमठ को बचाया जाए, और इसी कड़ी में अब आध्यात्मिक तरीके से बचाने की बात करें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं तो आपको बता दूं, जैसे शंकराचार्य श्रीनगर पहुंचे, प्रदेश भर में चल रहा है उनका यही यात्रा चल रही है। बड़ा बयान बात यही है, उनका कहना है कि जोशीमठ को जितने अब तक यहाँ पे जिस तरह से देखा 100 दिन के तक जोशीमठ का धार्मिक किया जाने पर उन्होंने ये कहा है कि जोशीमठ आपदा के प्रभावित क्षेत्र को किया जाता है, क्षेत्र की ही होम रहने के लिए कहा है। अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है चपेट में आने से तो उसकी सरकार परिवार किया जाएगा ताकि सुरक्षित किया जाएगा। और साथ ही साथ उनका साफ कहना है कि एक बड़ी इस तरह से जो उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह की ये चीजें जो देखने को मिल रही है, बड़ा दुख होता है कि यहाँ पे हमारा देवभूमि जोशीमठ एक बड़ा नाम माना जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ का जो मुख्य तिथि माना जाता है जोशीमठ को। तो यहाँ पे उनका यही कहना है कि सरकार को बिल्कुल ध्यान दिया जाए और जो भी जिनको ये नहीं उनको यहाँ पे जोशीमठ ही शिफ्ट किया था। उनका ये कहना है जहाँ पे कहीं तो इस तरह की है कि जोशीमठ को शिफ्ट ना किया जाए। जोशीमठ को जहाँ पे लोगों को सबसे पहले समय उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो लोगों को मूलभूत सुविधा है वो चीजें दी जाए, ताकि जो लोग वहाँ पे अपने प्रवासी जिनका मकान टूटा है, जिनके मकान में करा रहे हैं, उनको मकानों को सहायता किया जाए, उनको मकान भी उपलब्ध कराया जाए। सरकार की यही है, लेकिन वही उनका ये कहना है कि हालांकि सभी लोगों को स्थानांतरित जरूर सरकार करवा रही है, मुआवजा राशि भी दी जा रही है। ऐसे में क्या फिलहाल वर्तमान की अगर बात की जाए जोशीमठ के क्या हालात हैं? क्या अब जो बचे हुए घर जोशीमठ में है वो सुरक्षित है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जहाँ पे जोशीमठ में इस तरह की जो आपदा जहाँ पे क्षेत्र में है वहाँ पे मकानों को चिन्हित किया जाता है। जो ज्यादा खतरे में है उनको तत्काल खाली किया जा रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल है तो उनको सीक्वेंस किया जा रहा है। तो साथ ही साथ वहाँ पे जो कहना है, इनका कहना है कि यहाँ पे जिस तरह से जो लगातार इस जोशीमठ में ये घटनाएं जो आ रही है, हम प्रशासन से यही अपील करेंगे जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि तो लोगों की जो दिक्कतें है सामना ना दिक्कत को दूर किया जाए। और साथ ही साथ प्रशासन से अपील भी है कि यहाँ पे जिस तरह से लगातार इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं जो आ रही है, तो भू माफिया और जिस तरह से जहाँ पे जो डैम या रेलवे का जिस तरह से प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे लोगों को काफी दिक्कत भी है। हालांकि इसमें कुछ फायदा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसमें है क्योंकि अगर यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे भूस्खलन की तस्वीर सबसे ज्यादा इसी से नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भगवान तमाम जानकारियों के लिए।
तो किसी तरीके से जोशीमठ को बचाने की हालांकि मुहिम जो है वो सरकार की तरफ से और बड़े बड़े शंकराचार्य की तरफ से लगातार की जा रही, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ को बद्रीनाथ और केदारनाथ का द्वार कहा जाता है, क्योंकि रास्ता जोशीमठ से ही होते हुए निकलता है और इसीलिए जोशीमठ को बचाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से जो अव्यवस्थाएं सामने आई, किस तरीके से तमाम घरों में दरारें पड़ गई थी, हालांकि इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे। जो तमाम सरकारें अब तक आई और गई उन पर सवाल जरूर खड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जोशीमठ में जिन जिन घरों में दरार आई थी उन तमाम लोगों के घर के लोगों को स्थानांतरित किया गया, उन्हें मुआवजा राशि भी सरकार की तरफ से दी गई है।